आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। विपक्ष के घोटाले खोले तो मुझे निशाना बना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार के मुद्दे पर मंगलवार को विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियां उन्हें इसलिए निशाना बना रही हैं क्योंकि वह उनके हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं। उत्तराखंड में धरातल पर उतरे 71,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। इन्वेस्टर समिट के तहत उत्तराखंड में आए 3.56 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 71,000 करोड़ रुपए के MOU धरातल पर उतर चुके हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सभी MOU को जल्द अमली जामा पहनाकर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मुहैया कराए जाएँ। इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। झटका बिजली 18 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी। तो उत्तराखंड में बिजली चार्ज में फिर महंगाई का झटका देगी। ऊर्जा निगम ने मार्च के लिए फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट सरचार्ज की घोषणा कर दी है। इस बार सरचार्ज में 5 पैसे से 18 पैसे प्रति यूनिट तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। दून से अयोध्या महज 1,999 रुपये में। तो राज्य सरकार की एयर कनेक्टिविटी योजना के तहत दून से अयोध्या, अमृतसर और पंतनगर से बनारस, देहरादून के बीच बुधवार से विमान सेवा शुरू होने जा रही है। इस सेवा के तहत 20 मार्च तक देहरादून से अयोध्या का किराया महज 1,999 रुपये रहेगा। चोपता मार्ग पर फंसे 30 पर्यटकों को किया रेस्क्यू। तो बर्फबारी के चलते ऊखीमठ चोपता गोपेश्वर हाईवे मंगलवार को भी बंद रहा। इस बीच इस मार्ग पर 30 पर्यटक बर्फ में फंस गए। उन्हें SDRF ने रेस्क्यू किया। परेशानी फेसबुक इंस्टाग्राम का सर्वर 1.25 घंटे ठप रहा। तो भारत समेत दुनिया के कई देशों में मेटा का सर्वर मंगलवार शाम ठप हो गया। इससे फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और थ्रेड इस्तेमाल करने वालों को परेशानी हुई। हालांकि करीब 1.25 घंटे बाद सेवा बहाल हो गई। ऋषिकेश में हाथी ने युवक को पटक कर मार डाला। तो नीलकंठ क्षेत्र में एक हाथी ने यात्रियों का इंतजार कर रहे टैक्सी चालक पर हमला कर दिया। घायल चालक को एम्स ले जाया गया, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया। मोबाइल की लत में बच्चे माँ बाप से बात भी कम कर रहे। तो मोबाइल फ़ोन की लत से बच्चे माता पिता से दूर हो रहे हैं। एक शोध के अनुसार जो बच्चे मोबाइल स्क्रीन के सामने अधिक समय बिताते हैं वे अपने माता पिता से काफ़ी कम बातचीत करते हैं। ऐसे बच्चे कम बोलने के साथ कम सुनते भी हैं। सोना पहली बार 65,000 की नई ऊंचाई पर। तो वैश्विक बाज़ारों में बहुमूल्य धातुओं में उछाल से मंगलवार को दिल्ली सराफा बाज़ार में सोना 800 रुपये महंगा होकर 65,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। संदेश खाली की जांच CBI करेगी। हाईकोर्ट ने कहा शेख को भी सौंप दें। तो ममता सरकार को झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को पूरी तरह पक्षपाती करार दिया। 12वीं की गणित परीक्षा में आए पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न। तो 12वीं में गणित के प्रश्न पत्र में 7 अंक के 2 सवाल पाठ्यक्रम से बाहर आने की बात सामने आई है। इस संबंध में शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने बोर्ड कार्यालय पहुंचकर अपर सचिव को ज्ञापन सौंपा और 7 बोनस अंक देने की मांग की है। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि प्रश्न पत्र में आए सवाल पाठ्यक्रम से ही हैं। कमेटी गठित कर मामले की जांच की जाएगी। बीते सोमवार को इंटर के 94,912 परीक्षार्थियों ने गणित प्रश्न पत्र की परीक्षा दी। प्रश्न पत्र मिलते ही वह हैरत में पड़ गए। आरोप है कि प्रश्न संख्या 12 में प्रायिकता बंटन और प्रश्न संख्या 21 में वक्र और रेखा के बीच का क्षेत्र, 2 वक्रों के बीच की दूरी का क्षेत्रफल से संबंधित सवाल पूछे गए जो पाठ्यक्रम में शामिल ही नहीं हैं। मैक्स चालक पर हाथी ने किया हमला, मौत हो गई। लश्कर के बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश। तो कैदियों को आत्मघाती हमलावर बनाने की थी साजिश। 7 राज्यों के NIA के छापे। युवाओं को बढ़ावा देने से डरती है कांग्रेस।
पेपर लीक से बने दरोगा 14 गिरफ्तार हुए। राहत, सहायक अध्यापक एलटी एक से दूसरे मंडल में तबादले का रास्ता साफ। सीधी भर्ती के लिए 200 के स्थान पर 50-50 अंकों की होगी परीक्षा। तो प्रदेश में सहायक अध्यापक एलटी शिक्षकों के लिए एक से दूसरे मंडल के तबादले का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने उत्तराखंड शिक्षा सेवा नियमावली में बदलाव करते हुए शिक्षकों के पूरे सेवाकाल में एक बार मंडल परिवर्तन की सुविधा देते हुए इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। संशोधित शिक्षा नियमावली के मुताबिक अपने मूल संवर्ग में न्यूनतम 5 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले शिक्षक संवर्ग परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में शासन की ओर से एसओपी जारी की गई है। संवर्ग परिवर्तन की स्थिति में नए संवर्ग में जाने वाले शिक्षक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठतम होंगे। इसके अलावा सहायक अध्यापक कला के पद पर भर्ती के लिए अब बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि सहायक अध्यापक संगीत के पद पर भर्ती के लिए प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से 6 वर्षीय संगीत प्रभाकर होना जरूरी है। संशोधित नियमावली के अनुसार सहायक अध्यापक एलटी के पद पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, जिसके पहले भाग में शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा 100 अंकों के बजाय अब 50 अंकों की होगी, जबकि भाग 2 में जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता परीक्षण के लिए भी परीक्षा 100 अंकों के बजाय 50 अंकों की होगी। 71,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग। 33 योजनाओं के लिए केंद्र से 559 करोड़ रुपए मंजूर हुए। नंदा गौरव योजना बालिकाओं को दिए 358.3 करोड़। बायोमेट्रिक से मिलेगी समाज कल्याण की छात्रवृत्ति। बैठक में न आने पर विधानसभा की पलायन समिति ने जताई नाराजगी। प्रवासियों की सुविधा के लिए राज्य में जल्द बनेगा प्रवासी उत्तराखंड बोर्ड। 20 तक 1999 रुपये में फ्लाइट से जाएं अयोध्या। सभी कार्मिकों की एक समान नियमावली बनाने की मांग की। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे, महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने शासन से सभी कार्मिकों की एक समान नियमावली बनाने की मांग की है। गठबंधन के बीच हरिद्वार लोकसभा सीट पर सपा की निगाहें। बसपा इसी हफ्ते घोषित करेगी प्रत्याशी। तो आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी इसी सप्ताह अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में आज तय होगा प्रत्याशियों का पैनल। तो लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। शराब पीकर बस दौड़ाई, अटका दी 12 यात्रियों की सांसें। तो अल्मोड़ा से खबर है, शराब के नशे में धुत के मुँह के एक चालक ने बस दौड़ाकर 12 यात्रियों की जान आफत में डाल दी। यात्रियों ने बस रोकने की गुहार लगाई पर चालक पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ किलोमीटर जाने पर पुलिस की चेकिंग के दौरान जब बस रोकी गई तो यात्री उतरकर दौड़ पड़े। पुलिस की जाँच में चालक के नशे होने का पता चला। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर यात्रियों को दूसरे वाहन में भेजा। कई पूर्व सैनिक भाजपा में शामिल हुए। वनाग्नि बुझाएंगे या फिर चुनाव की ड्यूटी निभाएंगे। तो विभाग ने चुनाव आयोग से चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने की को कहा। प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्यों को आहरण वितरण का अधिकार दें। तो प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य को आहरण वितरण का अधिकार मिलेगा। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री रमेश पेन्यूली ने कहा, शिक्षा सचिव ने जल्द इस संबंध में आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है। लाल कुआं से अमृतसर के लिए रेल संचालन शुरू होगी। टनकपुर देहरादून एक्सप्रेस 9 से चलेगी। 10,000 हेक्टेयर जमीन पर उगाएंगे जड़ी बूटी। तो उत्तराखंड में 11 हर्बल एरोमा टूरिज्म पार्क भी होंगे विकसित। अधिकतम 1 साल में फैसला 3 दिन में भरपाई। तो दंगों में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली के केस का फैसला 1 साल के भीतर हर हालत में हो जाएगा। शिक्षकों के अंतर्मंडलीय तबादलों के मानक बनेंगे। तो 600 से ज़्यादा शिक्षक इसके दायरे में आएंगे। सरकार ने जारी की संशोधित उत्तराखंड राज्य सेवा नियमावली। कला वर्ग के शिक्षकों के लिए बीएड अनिवार्य, संगीत कोर्स 6 साल का। राज्य में बना विकास एवं विश्वास का माहौल।
हाथी ने वाहन चालक को पटक पटक कर मार डाला, विधायक पर नगर आयुक्त से अभद्रता का आरोप। बसंती बिष्ट के जागरों से अयोध्या मंदिर मुक्त हुआ। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 14 पदों पर आयोग ने निकाली भर्ती। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 14 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए अभ्यर्थी 26 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए प्रेरित किया। RIMC में चयनित हुआ आदित्य रयाल। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन। तो 4187 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए अभ्यर्थी 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 103 मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 21 असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 270 ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 45 सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। NIOT में 13 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। साइबर ठगों के झांसे में आकर लूट रहे लोग, तो बैंक के नाम से किया ग्राहक को मैसेज, खाते की जानकारी डालते ही 2 लाख गायब हो गए। वंदे भारत में भोजन के साथ मिले दही में लगी थी फंगस। तो यात्री ने रेल मंत्री और भारतीय रेलवे से X पर तस्वीर पोस्ट कर की शिकायत। भारतीय रेलवे ने तत्काल संज्ञान लेकर यात्री को दूसरा आहार उपलब्ध कराया। बर्न यूनिट शुरू, जले झुलसों के लिए राहत। आमने सामने से भिड़ी कारें, एक घायल तो मसूरी से खबर रही है। कीटनाशक का सेवन कर व्यक्ति ने आत्महत्या की। भाजपा विधायक का नगर निगम में हंगामा, नगर आयुक्त से अभद्रता। तो परिचित की कंपनी का टेंडर निरस्त होने पर निगम पहुंचे थे सल्ट विधायक महेश जिन्ना। सरकार ने मंडलायुक्त को सौंपी जांच, 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। विधायक और नगर आयुक्त प्रकरण का भाजपा ने लिया संज्ञान। विधवा को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म मुकदमा। तो रायपुर क्षेत्र निवासी विधवा महिला ने परिचित युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोपी कई महीने से पीड़ित के साथ जबरन संबंध बना रहा था। महिला मंगल दलों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोहा। शिक्षक नरेंद्र सिंह नेणी माता की महिमा को गीत में उकेरा। गुलदार ने गायों को बनाया निवाला। तो श्रीनगर से खबर रही है। कोट द्वार में 50 हाईटेक का कैमरे लगेंगे। जोशीमठ आपदा प्रभावितों की समस्या सुलझाएं। इंटर गणित में छात्रों को मिले बोनस अंक। मदरसा बोर्ड परीक्षा को आवेदन 15 तक। अधिकतम 1 साल में फैसला, 3 दिन में भरपाई। भाजपा का यमुना घाटी से देवभूमि में चुनाव प्रचार का शंखनाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यमुना घाटी के बड़कोट बाजार में रोड शो निकालकर टिहरी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में प्रचार का शंखनाद किया। आचार संहिता से पहले पालिका बनेगा पुरोला। तो रामलीला मैदान बड़कोट में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को प्रदेश एवं केंद्र सरकार की जन कल्याणी योजनाओं को लोगों के सामने रखा। शिक्षकों के अंतर्मंडलीय तबादलों के मानक बनेंगे। लाल को अमृतसर रेल सेवा शुरू हुई। अंकिता के परिजनों ने किया प्रदर्शन। तो दिग्वंत अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर के अंकिता के परिजनों का धरना मंगलवार को 8वें दिन भी जारी रहा। चारधाम यात्रा में नई बसें चलाएगा रोडवेज। रुड़की में सड़क निर्माण को लेकर के फिर फूटा गुस्सा। अमृतसर से लाल कुआं ट्रेन शुरू हुई। वहीं खबर है भगवानपुर से सड़क दुर्घटना में चालक की मौत हो गई। कोताही, शहीदों के नाम के आगे नहीं लिखे पदक। तो मंत्री गणेश जोशी ने अफसर का वेतन काटने के निर्देश दिए। मार्च में पहली बार उच्च हिमालय क्षेत्रों में जमे जल स्रोत। तो -3 डिग्री तक पहुंचा समुद्र सतह से 2000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान। मुंशियारी से नंदाकुंड तक जल स्रोत जमे। बारिश और बर्फबारी से स्रोतों में दुगना हुआ पानी। सी सर्टिफिकेट के लिए 155 कैडेट ने दी परीक्षा। दौड़ में सिमरन व करण ने मारी बाजी। हरिद्वार में पार्किंग के लिए 8 करोड़ रुपए जारी हुए। हरिद्वार की सीमा पर नो एंट्री में फंसे राशन से लदे ट्रक। महिला मोर्चा ने निकाली स्कूटर रैली। डाक कांवड़ियों का रेला शुरू, गंगा घाटों पर रौनक।
कांवड़ मेले में सुरक्षा को लेकर के पुलिस सतर्क हुई। पुरानी पेंशन के वादे पर ही वोट करने का ऐलान। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आंदोलन तेज कर दिया है। मंगलवार को ऑनलाइन बैठक में साफ किया गया कि जो पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का वादा करेगी, कर्मचारी उसे ही वोट करेंगे। आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय वृद्धि के लिए धरना। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेविका व मिनी कर्मचारी संगठन की ओर से मंगलवार को दीनदयाल उपाध्याय पार्क में मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों पर धरना दिया गया। उपनल कर्मियों का राज्य कर मुख्यालय पर धरना। तो सेवा से हटाए जाने के विरोध में 2 दिन से जारी है मुख्यालय पर धरना। तहसील दिवस पर लोग ही नहीं आए। उपनल वालों की हड़ताल से फरवरी माह का वेतन फंसा। पेयजल, वेतन और पेंशन ट्रेजरी से देने की तैयारी की। दून में 10 मार्च को विशाल का लाइव कंसर्ट। तो 6 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है देश भर में, देहरादून को मिलाकर। मियाँवाला में विषाक्त पदार्थ खाकर जान दी। शादी का झांसा देकर महिला से दुराचार आरोपी पर केस दर्ज किया गया। बहन संग रहने पर दंपति में हुए विवाद को सुलझाया। भाजपा ने बड़कोट से किया चुनाव प्रचार का शंखनाद। महिला मोर्चा ने पदयात्रा निकाली। गोपेश्वर में महिला मोर्चा ने निकाली स्कूटर रैली। कोट द्वार जयपुर रेल सेवा का संचालन शीघ्र हो। बदलते मौसम के कारण बढ़ रहे हैं अस्पतालों में फ्लू के मरीज। पुलिस कर्मचारियों से धक्का मुक्की, नेताजी को पड़ी महंगी। तो विकास नगर से खबर रही है। विद्यार्थियों को मतदान की शपथ दिलाई। त्यूनी के छात्रों को आपदा प्रबंधन के बारे में बताया। सेलाकुई में अग्नि हादसों से निपटने की तैयारी परखी। सड़क न सुधारने पर फूटा गुस्सा, नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन। तो हल्द्वानी से खबर रही है। एबीपी के संदेश खाली प्रकरण में किया प्रदर्शन। फंदे पर लटका मिला वाहन चालक की पत्नी का शव। तो हल्द्वानी से खबर है। नैनीताल में युवक 70 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार हुआ। जिला न्यायाधीश ने किया हल्द्वानी जेल का निरीक्षण। एसटीएच 1,80,000 रसीदों की होगी जांच। तो मेडिकल कॉलेज के वित्त नियंत्रक ने 1 साल के पूरे दस्तावेज खंगालने शुरू किए। जिला अस्पताल में ब्लड प्रेशर की दवाएं भी खत्म हुई। वहीं खबर है गर्म पानी से एक्वारियम में गुलदार की धमक से दहशत है। आज से हल्द्वानी से संचालित होगा काठगोदाम डिपो। तो काठगोदाम डिपो की बसें बुधवार से हल्द्वानी स्टेशन से चलेंगी। सतपुली देवप्रयाग मोटर मार्ग पर आवाजाही ठप रही। तो 3 दिन से मार्ग बंद होने से लोग परेशान। जल भराव के कारण डायवर्जन भी हो रहा क्षतिग्रस्त। ट्रक पलटने से चालक हेल्पर घायल हो गए। बड़े वाहनों के लिए नहीं खुला सांकरी जखोल मोटर मार्ग। 4 धाम यात्रा में इस बार नई बसें चलाएगा रोडवेज। भाजपा ने शक्ति बंधन स्कूटर रैली से बताई महिलाओं से जुड़ी योजनाएं। नीलकंठ पैदल मार्ग पर शाम के बाद नो एंट्री। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सामने वजूद का संकट। तो विधानसभा के सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आप के संगठन का संकट है। आप के उत्तराखंड प्रभारी ने कहा पार्टी के विस्तार पर चल रहा है काम। लाल कुआं से पहले दिन 668 यात्री हुए रवाना। फ्लैट्स मैदान में अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी। बाल्मीकि समाज के 90 लोगों को किया सम्मानित। शिमला मिर्च 100 तो मटर 70 पर पहुंची। तो हल्द्वानी में सब्जियों पर महंगाई की मार पड़ने लगी है। बीते 15 दिन में शिमला मिर्च 60 से बढ़कर 100 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं मटर 70 रुपये किलो बिक रही है। इसके अलावा अन्य सब्जियां की कीमत में भी 30 से 40% तक की उछाल देखने को मिली है। झूलते तारों को ठीक कराएं अफसर। विरोध आशुतोष की गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर में प्रदर्शन किया। चुप्ता मार्ग पर फंसे 30 पर्यटक को रेस्क्यू किया। नंदा गौरा योजना के 1.07 लाख लाभार्थी के खाते में पहुंची रकम। साइकिल वितरण को नई तिथि तय करेंगे विधायक। आयोग ने निकाली 14 पदों पर भर्ती। एनआईवीएस की मान्यता लेने का मौका है।
मैं न तो पक्ष में हूं और न ही विपक्ष में हूं। कोश्यारी तो महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल ने शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया। टैक्सी मैक्सी मालिकों और चालकों ने प्रदर्शन किया। 12वीं गणित के 2 सवालों पर बोनस अंक दिए जाए तो राजकीय संघ का प्रतिनिधिमंडल बोर्ड के अपर सचिव से मिला। SC/ST को पर्याप्त पद नहीं मिलने पर चिंता जताई। राज्य के जिलों में बनेंगे खेलो इंडिया सेंटर। टिकट पाने से लेकर रोकने तक की पैरवी की। हरीश रावत परिवार का चौथा सदस्य राजनीति को तैयार हुआ। प्रकृति से छेड़छाड़ वनों का अत्यधिक दोहन खतरनाक है। सिटी ब्यूटी प्रतियोगिता में विजेताओं को सम्मानित किया गया। स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के 10 विजेताओं को मिला पुरस्कार। कारगिल रोड ऊर्जा निगम ने दिया खंभे हटाने का एस्टीमेट। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में शुरू होगा 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम। तो मुक्त विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसे आगामी सत्र से प्रारंभ किया जा सकता है। ऐसे में BA BSc और BCom समेत अन्य UG कोर्स 6 की जगह 8 सेमेस्टर के हो जाएंगे। जीत के साथ सचिवालय डेंजर समेत 4 टीमें अगले दौर में। 1 लाख से ज़्यादा बालिकाओं के खाते में भेजे 358 करोड़। LT शिक्षकों के हो सकेंगे अंतरमंडलीय तबादले। तो शासन ने जारी किया उत्तराखंड से अधीनस्थ शिक्षा संशोधन सेवा नियमावली की अधिसूचना। होली पर पर्यटकों के लिए बंद रहेगा कॉर्बेट पार्क, एडवांस बुकिंग रद्द हुई। हिमालयी प्रदेशों में लद्दाख के बाद उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा हुई। 12 रुपये का समोसा और 10 की चाय पिला सकेंगे प्रत्याशी। तो जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रचार में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं के दाम तय किए। संवेदनशील क्षेत्रों में अर्धसैनिक बल के साथ पुलिस करेगी फ्लैग मार्च। भारी बर्फबारी के चलते चोपता में फंसे 30 पर्यटक। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी व मैदान में छाए रहेंगे बादल। बिजली के झूलते तारों को तत्काल दुरुस्त करें। तहसील दिवस में अधिकारी तो पहुंचे, फरियादी कम ही आए। बर्फ से बंद हाईवे खोलने का काम शुरू हुआ। तो गोपेश्वर से खबर है बद्रीनाथ में 6 फीट से अधिक बर्फ कार्य शुरू करने में लगेगा समय। 25 मार्च को होली, ट्रेनों में अभी से सीटें फुल हुई। जुकाम बुखार से ठीक हुए अब सूखी खांसी कर रही परेशान। डेफ ओलंपिक विंटर गेम्स में प्रतिभाग करेंगी उत्तराखंड की अमीषा। फार्मेसी को हराकर बीएड की टीम ने जीता फाइनल। विश्वविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में भी आया एनकोर, अब प्रत्याशी कर सकेंगे ऑनलाइन नामांकन। शहरी आजीविका मेले में जिले के समूहों ने लगाए 56 स्टॉल। शादी का झांसा देकर विधवा से दुष्कर्म किया। कार शोरूम में नकदी और दस्तावेज चोरी। तो देहरादून से खबर आई है 3 लोगों से 4.25 लाख रुपए ठगे गए। पुलिसकर्मी से भिड़े कांग्रेस नेता, कार की चाबी तोड़ी। 2 कारों की हुई भिड़ंत, युवक घायल। तो भट्टा गांव के निकट 2 कारों की आमने सामने की भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ओलावृष्टि व बारिश से खराब फसलों का होगा सर्वे। महाशिवरात्रि मंदिरों में चल रही भव्य तैयारी। तो महाशिवरात्रि को लेकर के दून के मंदिरों में भव्य रूप से सजावट की जा रही है। हंसते खेलते घर लौटे आदित्य और धैर्य। नगर निगम में भाजपा विधायक ने की वसूलों की हड़ताल पर गए कर्मचारी। पुरोला नगर पंचायत बनेगी नगर पालिका। किमोली में गुलदार ने ग्रामीण पर किया हमला। तो मंगलवार को कपीरी क्षेत्र के किमोली में एक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया। हमले में घायल ग्रामीण को निजी वाहन से अस्पताल लाया गया, जहां उपचार किया जा रहा है। 21 मार्च तक कुंड पुल से कालीमठ गेट तक बंद रहेगा गौरीकुंड हाईवे। कुंड चौपता गोपेश्वर हाईवे पर बर्फ से 3 दिन फंसे रहे 30 पर्यटक। चट्टान की प्रकृति रोक रही बड़कोट छोर से सुरंग के निर्माण की रफ्तार। महिलाओं ने निकाली स्कूटी रैली, कहा थैंक्स मोदी जी।
सहायक अध्यापक एलटी के दूसरे मंडल में होंगे तबादले, शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ दे सरकार। रुद्रप्रयाग जनपद में 281 महिलाएं बन चुकी लखपति दीदी। गाली धमकी देने के मामले में जन्मदिन पर जेल गया पत्रकार। तो पौड़ी से खबर है, जाति सूचक शब्दों के उपयोग व धमकी देने के आरोपी पत्रकार आशुतोष नेगी को कोतवाली पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आंदोलनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई तो अंकिता को न्याय दिलाने और पत्रकार को रिहा करने की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। ट्रक सड़क पर पलटा, चालक व हेल्पर घायल हो गया। विभागीय जांच में प्रधानाध्यापक मिला दोषी, स्पष्टीकरण तलब। तो हैदराबाद ब्लॉक क्षेत्र में एक राजकीय स्कूल में छात्राओं के साथ हुई अभद्रता मामले में शिक्षा विभाग ने प्राथमिक जांच में प्रभारी या प्रधानाध्यापक को दोषी माना है, क्योंकि प्रधानाध्यापक का प्रबंधन ठीक नहीं था। 15 मिनट तक गलियों में घूमे हाथी। कक्ष निरीक्षक की गतिविधियां संदिग्ध परीक्षा ड्यूटी से आता है तो परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की। जिले में घर घर पिलाई जा रही 2 बूंद जिंदगी। बाहर से आए प्रश्नों पर बोनस अंक देने की मांग की। राजनीति विज्ञान की परीक्षा में 1068 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। छात्रों को लिखी अपराइज पुस्तक का विमोचन हुआ। एसएसपी ने परखी कांवड़ मेले की व्यवस्था। रामनगर में मिट्टी के घर में ठहरेंगे मेहमान। तो फाटो जोन के मड हाउस में 9 मार्च से नाइट स्टे कर सकेंगे पर्यटक। होली पर 2 दिन बंद रहेगा कॉर्बेट पार्क। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए किया प्रेरित। विभागीय जांच में प्रधानाध्यापक मिला दोषी। 1 साल से काट रहे दफ्तरों के चक्कर, नहीं मिली पेंशन। तो तहसील दिवस पर तहसीलदार को बताई समस्या। फंदे पर लटका मिला महिला का शव। तो हल्द्वानी से खबर आई है, गोला बंद रहे 3 गेट, 8 गेटों की में हुई निकासी। हल्द्वानी मंगलवार को रामपुर रोड पर सड़क किनारे नहर में ट्रक पलटा। शिवरात्रि से पहले बढ़ गए फलों के दाम। काठ गोदाम में जल्द चलेगी वंदे भारत। पेयजल और सिविल लाइन पर खर्च होंगे 1436 करोड़। गोल्डन गर्ल मानसी संभालेंगी जंगल और सूरज युवा कल्याण विभाग। एमबीपीजी कॉलेज में अब ऑनलाइन लगेंगी कक्षाएं। पूर्णागिरी 26 मार्च से 15 जून तक चलेगा मेला, तैयारी शुरू हुई। आरटीई निजी स्कूलों को फीस देने के लिए मिले 4.62 करोड़ रुपए। 3 करोड़ से बना दी पार्किंग, वाहनों की आवाजाही के लिए रास्ता नहीं। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, दारू चढ़ाकर केमू की बस दौड़ाई, अटका दी 12 यात्रियों की सांसें। टेंडर निरस्त होने पर दून के नगर आयुक्त से भिड़े भाजपा विधायक। शहीद के गांव में पुस्तकालय का संचालन आश्वासन तक सीमित है। 16 विद्यार्थियों ने समर्थ पोर्टल पर किया परीक्षा के लिए आवेदन। तो 134 विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 5 दिन का समय शेष है। शिक्षकों ने परीक्षार्थियों के लिए मांगे बोनस अंक। राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। शिक्षकों ने की पेंशन बहाली और पदोन्नति की मांग। पूर्णागिरी 26 से 15 जून तक चलेगा मेला। बाइक की टक्कर से कांवड़ खंडित होने पर हाईवे जाम। तो पुलिस ने समझाया, कांवड़ का शुद्धिकरण कराकर 1 घंटे बाद आवाजाही शुरू की। उधम सिंह नगर में भारी वाहनों की नो एंट्री हुई। अमृतसर के लिए रेल सेवा हुई शुरू। उधम सिंह नगर में 4,474 परिवारों ने मनरेगा छोड़ा। आज देहरादून वाराणसी वाया पंतनगर हवाई सेवा होगी शुरू। विदेश भेजने के नाम पर ठगी की गिरफ्त में आरोपी महिला। सड़क हादसे में बाजपुर की युवक की अलीगढ़ में मौत हो गई।